किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी। जय 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 आचार्य हमारे, दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी। जय 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 श्री साधु सहारे, ज्ञान ध्यान तप धार लिया। जय 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 जिन धर्म देव जी। जय 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 पूजित जिन आगम मोह महात्म भगा दिया। जय 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 जिनवर की प्रतिमा, सम्यक श्रद्धा जगा दिया। जय 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 श्री जिन चैत्य सन की जो गाथा। जय 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 जो निस दिन करता, वंदन शिव सुख वो। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विद्याष्टक निकालेंगे। पेज नंबर 5 विद्याष्टक। सुविद्यावारी सो गणधर समो ज्ञान चतुरा, विधाता शिष्यानां शास्त्र कुशलाः पुराणानां ज्ञाता, नयपतचरो नीति निपुणा, प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। मुमुक्षुर्ब्रह्मज्ञा सरलहृदयः शान्तकर्णा, स्वशिष्याणां शास्ता सुयोगी धर्मज्ञा, सरल सरला कर्म कुशला, प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। अहिंसा सत्यार्थे समदम परो ज्ञान पथिका, मलपा श्रीमन्त्यो रजनिजनिषा गौरव करा, प्रविद्यो विख्याता सुरगुरु समः बीतवशना। सदा लगा ग्रामे योजनिमवाप्नोच्छारदितिथो, धरो विद्याया यो प्रतितयशसो भूदनुपमा। ततो लब्ध्वा ज्ञानम् उपनय विधानस्य विधिना, यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। इतो लब्ध्वाचारं ऋषिवरवरं देशभणितं, व्रतं ब्रह्माख्यं यो लभत परममुह्यात्मरसिकः। ततो नो ज्ञां प्राप्य गतवान् सो ज्ञानजलधिं, प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा।
यशस्वी तेजस्वी यथा भानुर्नित्यं तपति सततं ह्युष्णकिरणा तथैवायं पूज्य तपति भवने शुद्धचरणा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। चलिए आगे और पढ़ते हैं अपन। प्रकृत्या सौम्यो यो हिमकर समः शांति चषकः सुधीर्वाग्मी शिष्टः शुभगुणधनः शुद्धकर्णा महापीठासीनो बहुगुणनिधिर्लोभरहिता प्रकुर्यात्। अब देखिए यहाँ पर कहा गया प्रकृत्या सौम्यो, प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक रूप से जिनके पास सौम्यता यानी सरलता और एक सौम्यता जिनके पास है, हिमकर समा शांति चस्का, हिमकर यानी बर्फ के समान जो शांति का अनुभव करने वाले हैं। सुधीर वाग्मी, सुधीर अच्छे बुद्धि से सहित हैं, वाग्मी प्रशस्त वचनों को धारण करने वाले हैं, शिष्ट हैं और शिष्ट माने शिष्टाचार का पालन करने वाले हैं। शुभ गुण धना, अच्छे गुण रूपी धन को जो धारण करने वाले से सहित हैं। शुद्ध करना, जिनके इंद्रियां अपनी शुद्धता की ओर हैं अर्थात विषय वासनाओं से दूर आत्महित में लगी हैं। महापीठासीनो, और आचार परंपरा से महा जो पीठ है उस पर जो आसीन है अर्थात आचार पद पर जो आसीन है, ऐसे बहुगुण निधिर लोभ रहिता, अनेक गुणों के जो खजाना स्वरूप हैं और लोभ से रहित हैं, ऐसे गुरुवर मेरा कल्याण करें। सुविद्या वागीशा निज गुरु कृति क्रांत प्रवणः मुनीशै संबध्यः विदित महिमा मंगलकरा चिरंजीव्यादेशा भवभयव्रता मौलिशिखरा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहर। हाँ, सुविद्या, इसको एक साथ तीनों पढ़ लेंगे अंत में तो करें। सुविद्या, अच्छी विद्या को धारण करने वाले थे जो आत्मकल्याण में साधक हो, ऐसी विद्या के धारी, वागीश वाणी के स्वामी, निज गुरु कृतिक्रांत प्रवणा, अपने गुरु के जो है कृति अर्थात उसको पारायण करने में आक्रांत या उसको पठन पाठन करने में जो चतुर हैं। मुनीशही, मुनियों के स्वामी हैं। संबंध्या, अच्छे द्वारा वंदित हैं। विदित महिमा मंगल करा, जिनकी महिमा सारा संसार जान रहा है, जो मंगल को करने वाले हैं। चिरंजीव्याद ईशा, जो चिरकाल तक जीवित रहते हुए भव भय भृता मौल शिखणा, संसार के दुखों से जो भयभीत हैं, ऐसे जीवों के लिए जो मुकुट के समान हैं, ऐसे वे गुरुवर मेरे कल्याण करें। विद्यासागराचार्यः प्रथितो भुवनत्रये
ससंघाय नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। बोलिए। विद्यासिन्धवष्टकमिदं भक्त्या भागेन्दुना कृतं महापुण्यप्रदं लोकैः प्रपठन याति सदा सुखम्। विद्यासिन्धवष्टकमिदं भक्त्या भागेन्दुना कृतं महापुण्यं प्रदं लोके। इस प्रकार विद्यासागर जो आचार्य परमिष्टि हैं, जो कि भुवनत्रय प्रतिता 3 लोक के प्राणी जिनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, ऐसे उन गुरुवर को सत्संघाय नमस्तस्मै, संपूर्ण संघ को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विद्या इस प्रकार जो विद्या सिंधु का अष्टक यहाँ पर जो लिखा हुआ है, भक्त्या भागेन्दुना कृतम, वो महावीर अष्टक भी भागेंदु कवि के द्वारा लिखा है और ये संभवतः अभी वर्तमान वाले कवि हैं। महापुण्य प्रदम लोके, महापुण्य को देने वाला है और प्रपठन याति यथा सुखम, जो इसको पढ़ता वो निश्चित सुख को प्राप्त कर लेता है। चलिए 7वां और 8वां और पढ़ लें। प्रकृत्या सौम्यो यो हिमकर समः शांति चषका सुधीर्वाग्मी श्रेष्ठा महापीठासीनो बहुगुणनिधिर्लोभरहिता प्रकुर्यात् कल्याणम् सुविद्यावागीशा निज गुरुकृते क्रांत प्रवणा मुनीशै संबंध्य विदित महिमा मंगलकरा चिरंजीव्यादेशा भवभयव्रता प्रकुर्यात् कल्याणम् विद्यासागराचार्य प्रतितो भुवनत्रये ससंगाय नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए अब भेद प्रभेद पढ़ते हैं अपन। ज्ञानोपयोग पेज नंबर 55। जैन धर्म संबंधी जितना ज्ञान है उसका कोई पार नहीं, अंत नहीं। फिर क्या करना चाहिए? उतना ही सीख लेना चाहिए जिससे जन्म मरण का नाश हो सके और हमारे उपयोग की परिणति अशुभ से सुख की ओर लगी, शुभ की ओर चली जाए। क्योंकि कहीं भी कोई पार नहीं है। द्वादशांग का जो अपन वर्णन पढ़ते हैं, एक पद का भी ज्ञान हमारे सामने नहीं है। बस इतना ही समझना, ज्ञान हमारे जीवन को निराकुल बनाने का कारण बने, आकुलता बढ़ाने का कारण नहीं। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में एक श्लोक भी पर्याप्त है और केवल ज्ञान हो सकता है। सुभूति मुनिराज को तो वो भी याद नहीं था, तुस मास भिन्नम करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया। इसलिए जितना अपन पढ़ रहे हैं ये अपने परिणामों की निराकुलता और आत्म कल्याण का साधन बने तो खूब पर्याप्त है। इतने में केवल ज्ञान हो सकता है। ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं वह उपलब्ध होगा। किंतु छोटी छोटी बातें अगर हमारे हृदय में और दिमाग का विषय बन जाए तो कल्याण होने में कोई देर लगने वाली नहीं है। निराकुलता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब संसार मार्ग।
निराकुलता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब संसार मार्ग हैं। यदि हम मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं तो अपने आप को कितना निराकुल रख सकते हैं ये विचार करो। पढ़ते हुए भी निराकुल होना चाहिए, आकुलता नहीं। तो यही मोक्ष मार्ग है और यही हमारे लिए आवश्यक है। तो 2 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, इस पर चर्चा चल रही थी। तो अभी यहाँ पर 3 के विषय में पढ़ते पढ़ते कल शल्य की बात हो गई थी। शल्य वो होती है जो कांटे के समान हमेशा चुभती है। तो माया, मिथ्या, निदान, ये 3 ऐसे जीव के परिणाम हैं। भले इसको कोई दूसरा जाने अथवा ना जाने, आपको कांटा चुभा है किसी को पता चलता क्या, किंतु स्वयं को तो पता चलता है। इसी प्रकार माया, मिथ्या, निदान आदि शल्य भले दूसरों को नहीं पता किंतु स्वयं को तो पता रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में साधक स्वयं के लिए स्वयं प्रमाण होता है। दूसरा किसी मोक्ष मार्ग की प्रामाणिकता की सील नहीं लगा सकता, लेकिन स्वयं व्यक्ति जानता है कि हम किस तरीके से अपना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो जो सम्यक दृष्टि है, वो व्रती जो होते हैं वो शल्य से रहित होते हैं। ऐसा तत्वाश्रुत में कहा है, निश्शल्यो व्रती। अब व्रती तक तो फिर भी ये सब हो सकते हैं, व्रती को इन सब से दूर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप्त के 3 गुण कहे गए हैं। जैसे अपन तत्वाश्रुत पढ़ते हैं तो उसके पहले जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मो व्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तुद्गुणलभ, इस श्लोक से बताते हैं 3 गुण अपन समझ सकते हैं। पहले आप्त माने किसे कहते हैं, जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे अरिहंत भगवान जो हैं आप्त कहलाते हैं। अब अरिहंत भगवान में भी 2 प्रकार के अरिहंत हो गए, एक तीर्थंकर अरिहंत हो जाते हैं और एक सामान्य अरिहंत होते हैं। तीर्थंकर अरिहंत कौन होते हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश तो किया है, इसके साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति भी उनके उदय में आती है, जिससे पंच कल्याण आदि महामहोत्सव उनके मनाए जाते हैं। ऐसे जो परमिष्टि होते वो तीर्थंकर अरिहंत माने जाते हैं। और एक वो परमिष्टि होते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश तो किया किंतु उनके पास कोई तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति नहीं होती, तो सामान्य अरिहंत कहलाते हैं। जैसे भरत भगवान भी हुए, बाहुबली भी हुए और आदिनाथ भी हुए। तो बाहुबली और आदिनाथ भगवान में क्या अंतर हो गया, आदिनाथ भगवान थे तीर्थंकर अरिहंत और बाहुबली थे सामान्य अरिहंत। दोनों ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। जैसे जो बाहुबली भगवान ने भी 4 घातिया कर्मों का नाश किया तो अरिहंत बने, और आदिनाथ भगवान ने भी 4 घातिया तो वो भी अरिहंत बने। दोनों अरिहंत बनने के बाद एक सामान्य हो गए और एक विशेष हो गए। जैसे 2 सांसद जो होते हैं अपनी अपनी लोकसभा सीट जीत करके वहाँ पर पहुँचे, किंतु एक को वहाँ पर मंत्री बनाया गया और एक को सामान्य सांसद बनाया गया। तो अंतर क्या हो गया, दोनों अपनी लोकसभा के सांसद तो हैं किंतु इनके पास जब मंत्री का दर्जा मिल जाता तो विशेष गाड़ी आड़ी और विशेष व्यवस्था आगे पीछे सब व्यवस्था बन जाती। इसी प्रकार जो तीर्थंकर होते उनके बढ़िया समूषण लगेगा, ठाठ वाठ चलेगा, लोग उनके बाजे गाजे खूब अलग प्रकार के होंगे। और सामान्य केवली आ जाओ तो भैया बैठ जाओ, गंद गुटी लगी है और जाओ तो जाओ। तो ये पुण्य, विशेष पुण्य प्रकृति जो लेके होते हैं वो तीर्थंकर पर हैं। तीर्थंकर अब अरिहंतों से जो हैं दोनों सिद्ध बनते, जब दोनों 4 घातिया कर्मों का नाश किया तो अरिहंत बने, और 8 कर्मों का नाश कर देंगे तो आज बाहुबली भगवान भी सिद्ध परमिष्टि हैं और आदिनाथ भी सिद्ध परमिष्टि हैं। दोनों ने जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण होने के बाद सभी सिद्ध परमिष्टि बन जाते हैं। अब सिद्ध परमिष्टि बनने के बाद वहाँ पर कोई भेद नहीं, वहाँ पे पूर्व में आप जो हो गए तो हो गए, किंतु वर्तमान में सब सिद्ध परमिष्टि एक जैसे, एक माही एक राज्य बताते हैं। अब वहाँ कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। वो तो यहाँ पर है कि जब तक केवल ज्ञान हो गया तो समूषण लग गया तो भैया तीर्थंकर का, और तीर्थंकर 24 ही होते हैं किंतु केवली तो अनंत हो सकते हैं।
ये इनमें समझना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो अर्यंत जिनके बाद तीर्थंकर प्रगति पुण्य के रूप में विशेष रूप से उदय में आती है, ऐसे जो तीर्थंकर वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेश। वीतरागी का अर्थ होता है राग द्वेष से रहित, वीतरागी। तो जिनके पास किसी प्रकार के राग द्वेष की परिणति नहीं होती, सो वीतरागी होते हैं। सर्वज्ञ जो सभी तत्वों को, सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ। और हितोपदेशी सबके हित का मार्ग बतलाने वाले हितोपदेशी होते हैं। अब ये आपके 3 गुण क्यों बताया? क्योंकि सभी जो केवल ज्ञानी होते हैं वो हितोपदेशी हों, कोई ज़रूरी नहीं। वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते हैं, किंतु उपदेश देना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना उपदेश दिए भी मोक्ष मिल सकता है। अब महाराज बनेंगे तो प्रवचन तो करना ही पड़ेगा, बड़ी टेंशन। महाराज बनना तो ठीक, लेकिन प्रवचन करना भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर मुनि महाराज को प्रवचन करना पड़े। भाई यदि अपनी क्षमता नहीं है तो किसी बड़े साधु के साथ में रह करके अपना कल्याण करो, वो प्रवचन करे, अपन आहार करो, ख़त्म का। आहार किए बिना तो कुछ नहीं होगा, ये तो पक्का है। आहार तो जब आदिनाथ को भगवान को आहार करना पड़ा तो अपने शांति से। वास्तव में मोक्ष मार्ग इतना सरल और अच्छा है, बस मन की महत्वाकांक्षाएं छोड़ दो और बढ़िया एक महाराज प्रवचन जनता को जितना चाहिए वो मिल जाता है। आप आराम से बैठो, सामायिक करो, माला फेरो, भोजन करो, ख़त्म काम। श्रावक को इतने चाहिए, वो भी नहीं कहता महाराज ज़्यादा सुनाओ, आप तो हमारे चौके में आओ और आहार करो, बस बाकी सुना। दक्षिण में तो आज भी यही परंपरा है, जो सुबह आहार करा के जाते हैं फिर वो दूसरे दिन ही आएंगे, बोले महाराज प्रवचन आप रहने दो, आप तो अपना धर्म ध्यान करो, हम तो सब। हाँ तो कहना भैया बैठ जाओ, थोड़ा सुन तो लो। बाकी अभी महाचर्षि के आशीर्वाद से नियम सागर जी, अक्षय सागर जी महाराज वो जब वहाँ पहुँचे तो स्वाध्याय की परंपरा चालू हो गई। और अब लोग खूब स्वाध्याय उतने रुचिवंत होते हैं कि यहाँ आ भी जाए ना तो फालतू की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे महाराज हमने ये पढ़ा इसका अर्थ समझाओ। सरल परिणति तो थी, और वहाँ पर जब स्वाध्याय से लोग आप जुड़ गए तो खूब ही उनके जीवन में सम्यक दर्शन और आनंद का निमित्त बनने लगा। ऐसा तो हितोपदेशी का अर्थ है हित की। जैसे तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी हैं, बाहुबली भगवान के हितोपदेशी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाहुबली भगवान ने उपदेश दिया कि नहीं दिया कोई भरोसा नहीं, दिया भी है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान थे उन्होंने तो 100% उपदेश दिया और देना ही पड़ेगा। और ये बताते हैं तीर्थंकर बनने के बाद 6 महीने के पहले मोक्ष भी नहीं जा सकते। तुमने इतना पुण्य बांधा, उपदेश दो हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब जैसे सारा सेटअप बना हुआ है, अब आपको तो संकट समाधान करना ही पड़ेगा। अब गर्मी सर्दी हो या बरसात तुम करने। हम बिहार में देखा 4, अब वो सामने बड़ी व्यवस्था है, अब उधर भी लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तीर्थंकर प्रकृति का जो पुण्य होता है उसके साथ समोषण लगना अनिवार्य है। उपदेश कम से कम 6 महीने तो उपदेश देना ही पड़ेगा, उसके पहले मोक्ष भी नहीं जा सकते। और दूसरे तीर्थंकर फिर भी मोक्ष जा सकते, लेकिन केवली भगवान, लेकिन ये नहीं जा सकते। ऐसा बस इतना ही है ना। आचार्य महाराज आते तो कैसा पाटा लगता है बताओ, और महाराज जी लगाए तो कैसा लगा। आचार्य महाराज का समूह शरण होता है, अपना एक गंधकुटी होती है। गंधकुटी का मुख्य होता है जहाँ पर बैठ के धर्म का उपदेश देते हैं। लेकिन तीर्थंकरों का जो पुण्य होता है तो उनके हिसाब से 12 समय आदि सब कुछ होती हैं। और अपना महाराज जी बैठ के तो पाटा लगा दिया, ज़्यादा तो साफ़ सुथरा कर दिया, और क्या बैठ जा महाराज। अब 12 समय देखो अपनी ये समय लगी यही जगह है, और आचार्य होते तो ऐसे समय लगती क्या। पुण्य पुण्य उनका अलग ही पुण्य। इसमें इसीलिए व्यक्ति को कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना है। हम तो कहते जो जितना है सो पर्याप्त है, सबका अपना अपना पुण्य है। लेकिन अपने पास जितने हैं उतने ही बहुत अच्छे, कम से कम श्रद्धा और भक्ति से आत हो रहे। ऐसे जितनी बड़ी सभा होती है उतनी बड़ी सभा में आत्मकल्याण करने वाले किंचित लोग होते हैं। फिर भी बढ़िया जो है सो खूब अच्छा है। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये आप्त के 3 गुण बताए हैं। इसी को श्रावकाचार में भी एक श्लोक आता है, आप तो इस प्रकार का। चल इसके बाद होते हैं मूढ़ता 3 होती हैं।
मूढ़ता माने हो गया अज्ञान पूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं वो मूढ़ क्रियाएं या मूढ़ता कहा जाता है। तो कौन कौन सी 3 मूढ़ता होती हैं? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। इसमें व्यक्ति जब इस मूढ़ता में चला जाता है तो अपने सम्यक्त को नष्ट कर देता है, अथवा जिसके पास ये मूढ़ता होती है वो कभी सम्यक दृष्टि ही नहीं होता। तो मूढ़ता का मुख्य रूप से अपने बुद्धि की विकृति, पागलपन, अज्ञानपन, इसको कहते हैं मूढ़ बुद्धि। तो क्या होता है देव मूढ़ता? देव मूढ़ता से ये होता है जो देव नहीं है ऐसे मतलब उनको देवता मानता है। जैसे मान लीजिए अपने को असुर है, अग्नि है, वृक्ष है, नदी है, ये देवता नहीं है। किंतु इतना जरूर है इन 5 जो पृथ्वी कायक आदि स्थावर जीव जो हैं इनका प्रत्येक प्राणी मात्र पर उपकार है। यदि 5 स्थावर में एक स्थावर का भी अभाव हो जाए तो हमारा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, जीवन ही नहीं बचेगा। क्योंकि वायु है, अब वायु का अपने ऊपर कितना उपकार है। अग्नि का उपकार, यदि अग्नि ना हो तो ये आपको प्रकाश भी नहीं मिलेगा, भोजन ही नहीं पचेगा और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इंदौर में तो बहुत मुश्किल होता है सूर्य का दर्शन ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर ये उपकारी होने से हम इनका अपमान तो नहीं करते, किंतु कुछ लोग इनको भगवान मान के पूजते हैं। अग्नि को देवता माने, ये पृथ्वी को देवता मान लिया या पृथ्वी माँ। तो ये जो मान्यता है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवहार रूप में इसको लेना चाहिए, ना कि देवता के रूप में या हमारे ये पूज्य हैं ऐसा मानना उचित नहीं है। तो जो इसमें अभी मुख्य रूप से देवता मूर्ता, हाँ ये ले सकते। इसके बाद क्या हो गया, तो जहाँ पे लोक मूर्ता में शायद हाँ ये हाँ, और जो देवी देवता हैं जिनके पास वीतरागता नहीं है, जो अपने आप को कल्पित देवी देवता या चतुर्गति के निकायों में एक देव गति भी आती है। उस देव गति में जो रहने वाले देव होते हैं वो असंयमी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, और किंतु वो ये भगवान इनको मान के पूजना आदि ये भी देव मूर्ता है। तो ये सब देव मूर्ता मानी जाती है। इसके बाद दूसरा है गुरु मूर्ता। आगम में जो गुरु का स्वरूप कहा गया विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, इस सबसे रहित होने के बाद भी जो अनेक प्रकार से ठाट बाट सा महंतपने को प्राप्त हैं, वस्त्र आभूषण आदि से सहित हैं, पति पत्नी आदि परिवारजनों से घिरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना सो गुरु मूर्ता कहलाता है। इसीलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और पंचम काल में जैन मान्यता के अनुसार गुरु की तो पहचान करना भी कठिन है, क्योंकि आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को या आज से 50-100 वर्ष 150 वर्ष पूर्व अपन इतिहास उठा के देखते हैं तो ऐसे गुरुओं का दर्शन भी दुर्लभ होता था। अभी एक जगह दक्षिण भारत में हम पहुँचे और चूँकि रुकना भी था, किंतु वहाँ एक ही धर्मशाला थी, उसमें एक आरिका रुकी हुई थी। अब एक आरिका रुकी तो अब हम लोग कैसे रोकें और कैसे कहें कि इनको आप दूसरी जगह शिफ्ट करो। तो हमने सोचा शाम को हम लोग विहार करने लगे। उस समय एक श्राविका आके रोने लगी, बोले महाराज हमें वैसे ही गुरुओं का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, आप लोग आए और आप लोग भी चले, हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जब आप लोग हमारे गांव में रुकेंगे नहीं तो हमें मार्ग कौन बतलाएगा। हम भी सुनते रहे लेकिन क्या कर सकते थे। ऐसा तो बहुत दुर्लभ, इधर दक्षिण में आप चले आओ और इधर कई जगह ये दिल्ली है, गुवाहाटी, यहाँ बहुत दुर्लभ हो जाता है। अब वहाँ पहुँच तो गए धन कमाने, किंतु महाराज कहाँ पहुँचेंगे, वो भी फिर धन वाले महाराज बहुत विचित्र। उस समय लगता है कितना दुर्लभ है ये सब मिलना। वो तो यहीं बुंदेलखंड में आप लोग आसपास है तो सब मिलता रहता है, लेकिन अब आगामी समय में ये भी पुनः दुर्लभ होने वाला है। अपना सौभाग्य है कि अपन ने गुरु जी के युग में जन्म लिया और ये सब अपने को जो सहज देखने को मिला ना,
लोग डरते हैं। हमने देखा, अभी गया इस तरफ गए तो बच्चे आने ही से डरते हैं। माता पिता खूब लेकर के आएंगे तब कहीं वो बड़ी मुश्किल से बैठेंगे 1 मिनट, उसके बाद भी बैठने के बाद भी कोई चर्चा आदि कर लें, बहुत दुर्लभ कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ये सब। और अभी इधर छोटे छोटे बच्चे धोती पहन लेते हैं, ये करते हैं, आहार देने खड़े हो जाएंगे, बतिया लेंगे। आचार्य भी एक बार करे तो मुझे इन बच्चों को देख के बड़ी ईर्ष्या सी होती है। जब बोले हम छोटे थे तो हमें तो चौके में घुसने को नहीं मिलता था, बाहर खड़े कर देते थे, कौवा भगाना, बिल्ली भगाना, कोई आ ना जाए। बोले हम तो गेट पे खड़े होकर सब यही करते थे। और मल्लप्पा जी है, श्रीमंती, ये लोग आहार देते थे, महावीर आहार देते थे। हम छोटे थे तो हम तो बाहर खड़े कर देते थे। बोले बड़ा, अब मैं देखता हूँ बोले बच्चों को तो बड़ा लगता है, देखो कितना सौभाग्य इनका, इनको इतनी 5-5, 8-8 साल की उम्र में सब धोती दुपट्टा पहनना, गुरु की वंदना करना, ये सब बहुत। अभी बड़े जगह आप इसलिए हम कि जितने बड़े शहरों में आप जाओगे ये सब बहुत दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि 2-2, 2.5-2.5 किलोमीटर लोगों के घर होते हैं। महाराज पहुंच भी जाए तो ऐसे पगला जैसे खड़े रहते, अब क्या करो अपन अब उनने कभी जाने ही नहीं, हो तो खड़े रहते बिल्कुल डब्बू जैसे। अब अपन 1-2 बार मुस्कुरा भी तो कितना मुस्कुरा, फिर वो मुड़े ही पे चढ़ जाए वो इसलिए हम कहते भैया ठीक है, अब जैसी तुम्हारी परिणति, तुम खड़े रहो, अपन तो रोटी खाओ भगले हो ये तो निश्चित है। ये मंदिरों जहाँ देवसाद गुरु की सन्निधि मिलती है, ऐसे निकटवर्ती होना बहुत पुण्य की बात है। हम लोग जैसे थे तो 3 बार तो मंदिर चले जाए, जितने बार महाराज मिले उतने बार दर्शन करा उठो। तो ये सब संस्कार ऐसे होते थे, बिना कुछ बताए बच्चे सीख जाते थे। अब यहाँ इतनी दूर दूर आप लोग बसे हो कि महाराज को बुला भी लो तो महाराज क्या करें बताओ, बहुत दिक्कत है। चलो जो है सो बढ़िया है। तो गुरु मूर्ता, सच्चे गुरु के स्वरूप को ना जान करके वस्त्रादि से सहित को गुरु मानना, आत्मकल्याण के साधक मानना, इसको कहते हैं उपल नाव। पत्थर की नाव के समान ऐसे गुरु होते हैं जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी। इनमें अगर श्रद्धा तो गुरु मूर्ता। और लोक मूर्ता किसे कहते हैं? व्यवहारिक जीवन में बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। नदी में स्नान करने में अपने आप को धर्म मानना, इसी प्रकार पत्थर का ढेर लगाना और अनेक प्रकार के क्रियाओं में धर्म मानना। जो हिंसा का कार्य है उनमें भी, हिंसा करने में भी धर्म होता है। ऐसी लोक में जो प्रचलित मान्यता होती हैं जिनका धर्म से संबंध नहीं होता, ऐसी क्रियाओं को लोक मूढ़ता कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पारंपरिक तरीके से कोई जो पर्व आदि मनाए जाते हैं, इनमें सर्वथा लोक मूढ़ता ना लेकर के इनमें कुछ एक सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से कुछ पर्व आदि बना, जैसे रोट तीज वगैरह आप क्या मनाते हैं ना, उस समय ये बता रहे थे महाराज जी की बहुत बड़ी परंपरा थी, घर के बड़े बुजुर्ग बना के सारे परिवार को जोड़ने का एक निमित्त बनता था। और मात वहाँ पे खाने की अपेक्षा नहीं होती, किंतु एक दूसरे के परिवार में जुड़ के उनको खिलाना आदि। तो ये कुछ व्यवहारिक जीवन में एकता के सूत्र में बंधा रहे परिवार, इसलिए कुछ पर्व मनाए जाते थे। इनका लोक मूर्ता से कोई संबंध नहीं होता, ये तो व्यवहारिक पर्व हैं। किंतु लोक मूर्ता में धर्म मान करके उन चीज़ों को जो अपन करने लगते हैं कि भैया ये धर्म है, इसको ऐसा लाभ होगा, सो समझना चाहिए। तो लोक मूर्ता, ये 3 प्रकार की मूर्ता आगम में कही है। विशेष रूप से इसका वर्णन आपको रत्नकरण श्रावकाचार में आप पढ़ेंगे तो इसका और विस्तृत वहाँ पर दिया है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार ये अलग अलग प्रकार की मूर्ताएं प्रचलित हो जाती हैं और लोग उसी को धर्म मान। अब तो फिर भी बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। पहले तो अनेक प्रकार की मूर्ताएं परिवारों में ही प्रचलित होती थी और परंपरा से सभी उसको मानते हैं। हम लोग बचपन में बैलों को गुल्ला लेकर के पूजा करना, घूमना और बतिया बनाना, ये सारे के सारे बहुत से काम, नाग पंचमी में स्लेट में नाग बनाना और वो पूजना, उनको दूध दे, सब चलता था। कि किसान वगैरह जो होते थे प्रायः अपने परिवार और पशुओं आदि की सुरक्षा के लिए इस तरह की पूजन पाठ मान्यता को करते रहते। सब बचपन में क्या करते, बाद में धीरे धीरे जब मुनिराजों की संगति मिली, अरे इसमें कोई धर्म थोड़ी ना है, छोड़ दिया, छूट गया ऐसा। ये 3 प्रकार। अब इसके बाद होते हैं पात्र, 3 होते हैं। पात्र से यहाँ कर क्या कहना, मुख्य रूप से दान के पात्र, किसे दान दिया जाए,
क्योंकि जैसी भूमि होती है वैसे बीज का परिणमन फलता है। एक अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज फलदायी विशेष होता है, और वही सामान्य और मध्यम भूमि में बोएंगे तो वो सामान्य फल को देगा। इसी प्रकार जो आपने धन कमाया है, श्रावकों के लिए दान पूजा मुख्य सावयम धम्मो, दान और पूजा ये मुख्य श्रावक के दो कर्तव्य माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि श्रावक 5 पाप के द्वारा धन उपार्जित करता है। उस धन में जो 5 पाप के माध्यम से धन उपार्जित किया उसको पुण्य में बदलने का साधन क्या है? तो आचार्यों ने कहा दान और पूजा। तो जो अपनी शक्ति के जितना वो धन अर्जित करता है उसका एक अतिथि संविभाग, कुछ पार्ट दान पुण्य में जो खर्चा करता है वह उसके लिए पात्र दान माना जाता है। तो पात्र वैसे इसमें 7 प्रकार के पात्र कहे गए हैं। दान के 7 पात्र भी, ये 14 पेज नंबर 60 पर दान के 7 क्षेत्र हैं जहाँ साता को दान देना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? नंबर 1 जिन प्रतिमा बनवाना, ये भी दान का एक स्थान है जहाँ पे जिन प्रतिमा आदि बनवा करके उसकी प्रतिष्ठा कराना है। जिन मंदिर बनवाना, तीर्थ यात्रा करवाना, स्वयं करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाना, आहार आदि दान देना, महापूजा विधान आदि करवाना और जैन शास्त्रों का लिखवाना छपवाना, ये 7 मुख्य रूप से पात्र माने गए हैं कि जहाँ पर दाता अपने धन का सदुपयोग करता है और यहाँ पर दिया हुआ दान इस उनके लिए आत्म कल्याण का साधन बनता है। तो ये दान 7 क्षेत्र मुख्य रूप से कहेंगे, इसको आगे तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर पात्र मुख्य रूप से जो मुनिराज होते हैं, इनमें पात्र कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य रूप से उत्तम, मध्यम और जघन, इन्हें आहार दान की मुख्यता से यहाँ पर अपन समझें। तो जो महाव्रती होते हैं, महाव्रती मुनिराज होते हैं, ये उत्तम पात्र माने जाते हैं। इसके बाद जो अणुव्रती श्रावक होता है ये मध्यम पात्र माना जाता है, और जो अव्रती श्रावक है इसको जघन्य पात्र माना। ऐसे क्यों माना है? तो मुख्य रूप से उत्तम पात्र में क्या हो गया? जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग करके और मुनि व्रत को, अब 28 मूल गुणों को धारण कर लिया। अब जिनके पास किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं है, अब वो क्या करेंगे? तो श्रावकों के यहाँ पर जाकर के ही अपनी आहारचर्या को संपन्न करेंगे। कभी कभी मुनिवर को भी भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके घर को निकल पड़े। 1 मास श्रवण परंपरा ही ऐसी परंपरा है जहाँ पर कि श्रवण साधु श्रावकों के घर पर ही अब जाकर के भोजन लेता है। यहाँ पर ला कर के दे दे नहीं, साधु के श्रावक के घर पर ही आदिनाथ भगवान 6 महीने उपवास के बाद भी घूमे कि भैया किसी श्रावक के घर पर जाकर के ही भोजन ग्रहण करेंगे, अपनी व्यवस्था बना लो नहीं। ये एक बहुत बड़ी, इसीलिए जैन साधु के पीछे जो हैं, जो श्रावक इतने पड़गान आदि करते हैं, क्यों? इसका मूल कारण यही है कि वह श्रावक जो है साधुओं का अतिथि संविभाग करता है, इंतजार करता है अपने गृहस्थ आश्रम को सफल बनाने के लिए, वह पात्र की खोज करता है। तो उत्तम पात्र तो है दिगंबर मुनिराज। अब इनमें भी ये तीर्थंकर हो गए, आचार परमिष्टि हो गए, मुनिराज हो गए, ये 3 भेद कर लो। तो सबसे उत्कृष्ट तो पात्र है तीर्थंकर। यदि तीर्थंकरों का पड़गान हो जाए, उनको आहार देने का सौभाग्य मिले, तो ये सबसे उत्कृष्ट पात्र। इनको दिया हुआ पुण्य कई गुना फलेगा। तीर्थंकरों को यदि दान दे दिया, उसका जो पुण्य फलता है, 5 होते हैं, वो दाता का भी संसार सीमित हो जाता है। अब तीर्थंकर नहीं मिले तो गणव्रत परमिष्टि तो उठते नहीं, बताते हैं। अब आचार परमिष्टि जो हो गए, ये एक प्रकार से उनकी अपेक्षा से थोड़े कम हैं, तो इन पे फल तो मिलेगा,
लेकिन जैसा विशेष पुण्य आपको तीर्थंकर को आहार दान देने पर मिलेगा वैसा आचार परमेष्टि को नहीं। अब आचार परमेष्टि भी नहीं मिले तो क्या साधु परमेष्टि आ जाए, तो साधु परमेष्टि को आहार दान देने पर पुण्य तो मिलेगा किंतु उसकी अपेक्षा उसमें कम बेसी आ जाती, इसलिए कि विधि द्रव्य दातृपाद विशेषात तद विशेषः। तो आपने किसको आहार दान दिया, रिद्धिदारी मुनिराज को दिया तो उसका और अलग हो गया। इसलिए महाराज हमारे तो बड़े महाराज आते नहीं, अब भैया कैसे, अब बड़ा पुण्य हो तो बड़े महाराज आए, ये छोटा पुण्य तो छोटे से काम चलाओ। तो पुण्य तो अपने आप में चाहिए, ये तो मानना पड़ेगा। और ये पुण्य तो निश्चित है, साधु की संगति वैयाव्रत आदि करते हैं तो ये सब पुण्य का योग बनता है। कहने में आता है कि उनके यहाँ महाराज जी का हार हो गए, लेकिन हुए कैसे, जब उसका पुण्य योग था तभी तो हुए ना। इसी प्रकार से हम मध्यम पात्र में क्या होता है, अविरत सम्यक ये अणुव्रति जो श्रावक हो गए, आरिकाएँ हो गई, या महाराज भी नहीं मिले चलो कोई बात नहीं, आरिका माता जी मिले, आरिका नहीं मिले तो छुल्लक जी महाराज मिल जाए, तो ये मध्यम पात्र हैं। अब छुल्लक एलक जी कोई नहीं मिल पाए तो कोई प्रतिमाधारी श्रावक मिल जाए जो भैया बाहर से आया हुआ है, यहाँ पर भी हो उसकी अनुकूलता नहीं तो चलो आप हमारे यहाँ भोजन, ये मध्यम पात्र। अब ये भी नहीं मिले तो अविरत सम्यक दृष्टि साधर्मी। अब इंदौर में सब लोग यहीं के तो हैं नहीं, कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं। अब कुछ सबसे बड़ी समस्या किन के सामने है, ना वो पूरी तरह शुद्ध भोजन करते ना पूरी तरह शुद्ध करते। अब बाजार होटल वोटल का अगर रोज खाते नहीं और प्रतिमाधारी है नहीं, उधर जाओ तो बाबा जी पूछते प्रतिमा है क्या, है नहीं तो निकल लो यहाँ से। अब इधर जाओ तो बोले यहाँ तो हम खाते नहीं, करें क्या। अब वो बेचारा बीच में लट, अब ऐसे में तुम ध्यान रखो कोई मिल जाए भैया भोजन, हाँ भैया चलो कम से कम बीच वाला भोजन हो जाए। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो है वह भी पात्र है। पहले बताते हैं घर में बड़े मंदिरों में बच्चे इसलिए खेलते रहते थे कि कोई बाहर वाला आए तो भैया चलो भोजन करने ले चलो और उसको भोजन कराना। अब जैसे आप ये मान लीजिए कहीं बाहर पहुंच गए तो भैया अपना व्रती तो नहीं है किंतु अव्रती भी नहीं है, बिल्कुल बाजार का वक्ष तो खाते नहीं, तो ऐसे समय जो साधर्मियों को अपने घर ले जाके भोजन कराया जाता ये जघन्य पात्र में आते हैं। इसका भी पुण्य, और ये जरूर ध्यान रखना चाहिए हमने सबसे ज़्यादा फजीती उन्हीं की है बीच वालों की, ना अणुव्रति प्रतिमा है ना ये कर पा। वो बेचारे यहाँ आते तो पूछते महाराज यहाँ तो हम खाते नहीं और व्रती हमें वहाँ घुसने नहीं देते, अब बीच में हम क्या करें। शिखर जी में कई बार ऐसी समस्या आगे खड़े हो जाती थी, अपना बना सकते नहीं, अब इतना सामान है नहीं है। तो ऐसे समय में ये जो अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं ये भी जघन्य पात्र होते हैं, इनको भी दान देना चाहिए। पात्र माने अपने में जो लेने के योग, दाता और पात्र। अब एक शब्द के पात्र का तो वैसे होता है बर्तन, लेकिन यहाँ पर पात्र जो दान के योग्य जो है उसको भी पात्र का, पात्र माने योग्यता भी होती है ना, इनकी क्या पात्रता है क्या योग्यता है। जो दान लेने के योग्य व्यक्ति हैं वो पात्र कहलाते हैं, या जो स्थान है क्षेत्र है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पात्र का अर्थ आहार दान की मुख्यता से कथन यहाँ पर समझ लेना चाहिए। उद्यम मध्यम और जघन ये तीन प्रकार के पात्र होते हैं जिनमें दिया हुआ दान विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में साधक बनता है। कुछ लौकिक दान भी होते हैं, जैसे आपके जो परंपरा से कुछ दान होते हैं तो महाराष्ट्र के देश में धर्म ज़्यादा ना करके करुणा दान है, नेत्र दान है, रक्त दान है, ये आजकल बहुत सारे दान जिससे व्यक्ति का जीवन अगर बच रहा है, साक्षात देखने में आ रहा है कि ब्लड, यद्यपि अपने आप पर खून पीप मांस आदि इन ब्लॉक शारीरिक पदार्थों का दान आगम के अनुसार कहीं नहीं लिखा, उस समय लोगों को ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ती होगी। लेकिन अब आज परिस्थिति ऐसी बदल गई कि किसी के पास नेत्र की ज्योति नहीं है और आँख देने से उसके आँखों की रोशनी आ जाती है, उसका जीवन चल जाता है। तो करुणा दान की अपेक्षा अथवा लौकिक व्यवहारिक दान की अपेक्षा उसको देते भी हैं, तो ये दान का एकांत से निषेध नहीं करते। हाँ, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी दान में इसका कोई हाथ नहीं है, किंतु साक्षात ही किसी का जीवन बच रहा है और यदि इस प्रकार का दान हम करते हैं तो इसका निषेध तो नहीं कर सकते। ऐसा
हाँ, व्यवहारिक एक करुणादान है, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पर पात्र अपात्र का थोड़ा बहुत ये विचार कर सकते हैं भैया, जिसके लिए हमारी ये वस्तु दी जा रही है वो आगे जा कर के हिंसा आदि 5 पाप में विशेष रूप से तो संयुक्त नहीं होता। अब वो व्यवस्था बने तो वैसा सोच, नहीं तो डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। ब्लड वगैरह जो ना डायरेक्ट, अगर कोई भाई पात्र जब हो आप हमें सूचित करना, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले से लेकर के स्टॉक रख करके फिर उसके माध्यम से तो ये कई बार विचारणीय तो हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर वेद 3 होते हैं। वेद किसे कहते हैं? तो वेदते इति वेदम, जो हमें वेदित कराए, जो हमें फीलिंग्स कराए। तो क्या पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो अपने आप में मोहिनी कर्म के भेदों में ये एक वेद कर्म भी आता है। और पुरुष वेद कर्म के उदय से क्या होता है? पुरुष वेद वो होता है जिसके उदय में स्त्री की अपेक्षा आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, स्त्री संबंधी राग रंग करने का भाव पैदा होता है, इसे पुरुष वेद कहते हैं। और स्त्री वेद क्या होता है? स्त्री वेद के उस समय पुरुष के साथ राग रंग करने का, पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव जो पैदा होता है, यह स्त्री वेद के उदय में होता है। और नपुंसक वेद के उदय में क्या होता है? स्त्री पुरुष दोनों के प्रति राग का उसका भाव होता है। तो ये भीतर से कर्मों की ऐसी परिणति होती है, इसमें शरीर का मुख्यता नहीं रहती। कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, सुंदर रूप रंग, ये सब एक तरफ। लेकिन जब भीतर से वेद कर्म का उदय होता है तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है। और ये कर्म का उदय तो बचपन से होता है, किंतु उम्र बढ़ने के बाद जो जैसे जैसे शारीरिक हार्मोन्स वगैरह डेवलप होते हैं, ये वासना जो है काम और अपना तीव्र रूप लेती चली जाती है। ऐसे समय में यदि अपने संयम के माध्यम से, या कहना चाहिए पारिवारिक बंधन रहता है, तो ये जो है वेद कर्म का उदय होने के बाद भी तत्समय जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं उससे अपन बच सकते हैं और बचना चाहिए। इसीलिए पहले भी शुरुआत अवस्था में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे उनको मर्यादाएं सिखाई जाती थी। कर्म का उदय होना एक अलग चीज़ है और कर्म के उदय होने के बाद तत्संबंधी परिणति होना अलग चीज़ है। अभी भी आपके लिए असाता वेदनी का उदय, क्षुधा वेदनी का उदय, भूख तो लग रही है, किंतु नहीं, महाराज के सामने बैठे अभी हम क्लास चली, जब तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और ये वेद कर्म का उदय तो 9वें गुण स्थान तक है। 9वें गुण स्थान तक मुनि बनने के बाद भी स्त्री वेद का उदय हो सकता है, पुरुष वेद का उदय हो सकता है, नपुंसक वेद का। क्योंकि हमारे यहाँ वेद 2 प्रकार का हो गया। एक तो जिसको अंगोपांग की रचना कहते हैं वो, और दूसरा एक अंदर की फीलिंग्स। यहाँ तो अंदर की फीलिंग्स की बात बता रहे हैं। शरीर की रचना, एक स्त्री का शरीर बनना, पुरुष का शरीर बनना और एक नपुंसक का शरीर बनना, ये तीनों भी वेद कहे जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब दूसरा, शरीर तो 3 प्रकार के हो गए, इसके बाद भीतर की फीलिंग्स। अब पुरुष वेद के उदय में पुरुष को स्त्री की राग की अभिलाषा, हो सकता बाहर से वो स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, नपुंसक भी हो। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार बाहरी लिंग के अनुसार भीतरी वेद हो ऐसा कोई नियम नहीं। बाहर से पुरुष होने के बाद भी भीतर से स्त्री वेद का उसका उदय रह सकता है, और पुरुष होकर के स्त्री वेद के उदय में उसको पुरुष के प्रति ही राग का भाव। ऐसे बहुत से अभी उदाहरण पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। और ये सत्यमेव जयते में उन्होंने बताया था कि लड़का तो अपने आप को हमेशा लड़की जैसा फीलिंग करता, फिर उसके बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को बदल करके और उसको लड़की का रूप भी दे दिया। ये विज्ञान को जिस प्रकार से कर रहा है, आगम इसमें बहुत वर्षों से आगम में लिखा हुआ है कि बाहरी वेद को फिर भी परिवर्तन, अंगोपांग को परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे महाभारत में भी कोई प्रसंग आता है कि उन्होंने कुछ तपस्वी के पास जाके अपने शरीर का, किंतु भीतर का वेद अपरिवर्तनीय है। तो बाहर से यदि कोई पुरुष है मुनि बन जाए, उसके बाद भी उसके भीतर से स्त्री वेद का उदय रह सकता है, और ये 9वें गुण स्थान तक होता है। इसीलिए श्वेतांबर परंपराओं में स्त्री वेद के साथ भी जो मोक्ष मान लिया, वो यहाँ भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा। तो जब तक पुरुष का शरीर
और सहनन नहीं होता तब तक मुक्ति का लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के जो वेद होते हैं, यहाँ पे आगम के अनुसार इसको पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद ये भाव की अपेक्षा लगाते हैं। तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव ये इस वेद कर्म का फल है, ऐसा समझना चाहिए। तो आगम जो एकेंद्रीय आदि जीवों में नपुंसक वेद का ही उदय होता है, और बाकी मनुष्य गति में तो तीनों प्रकार के वेद होते हैं। त्रियंश गति में भी तीनों वेद होते हैं। देव गति में मात्र 2 ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। और नरक गति में नपुंसक वेद भी होता है, ऐसा समझ। नरक गति में नपुंसक वेद ही होता है। नारकी जितने होते हैं सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। देव जो होते हैं स्त्री और पुरुष वेद वाले होते हैं। मनुष्य और त्रियंशों में तीनों प्रकार के वेद होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, त्रियंश में भी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक नपुंसक वेद ही होते हैं। पंचेंद्रिय में तीनों भेद हो सकते हैं। चलो और आगे पढ़ लें, पढ़ लो, बहुत सारा विषय है अभी तो इसमें। इसके बाद पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। अपन ने भेद पढ़े थे भावों के, तो औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, औदैक और पारिणामिक। तो इन 5 भावों में एक पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जिसमें किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे समझ लो आप जीव हैं, किस कर्म के उदय से? कोई कर्म के उदय से जीव नहीं है। ये पारिणामिक भाव है, लिखा ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की आवश्यकता ये नेचर होता है, स्वभाव से। आप जीव हैं तो हैं, ये माइक पुद्गल है तो है। एक जीव भव्य है तो उसका पारिणामिक भाव है। ये किसी कर्म के उदय से भव्य भव्य नहीं होते, ये पारिणामिक भाव है। अनादि काल से जीव के ऐसे परिणाम है कि वो भव्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। कुछ जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। ये पारिणामिक भाव माने जाते हैं। इसमें किसी कर्म को उपशम, क्षय, क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा न समझना। योग 3 होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। तो मन के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो परिस्पंदन होता है उसे मन योग कहते हैं। वाणी के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे वचन योग कहते हैं। और शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे काय योग कहते हैं। तो योग का अगर एक शब्द में अपन अर्थ समझे, परिस्पंदन, हलन चलन, वाइब्रेशन या जो क्रिया, तो ये इसके कहते हैं योग। अब मन के निमित्त से अगर परिस्पंदन कहाँ पर होगा? आत्मा के प्रदेशों में। जैसे आपने बहुत ज़्यादा सोचा, सोचते से दिमाग भारी होने लगता है। क्यों हो गया? कि आपका मन योग ज़्यादा हो गया। मन के निमित्त से आत्मा के, जैसे आप दौड़ करके चल के आए, एकदम शरीर लाल लाल हो जाता, क्योंकि काय के निमित्त से आत्मा के प्रति इतनी शीघ्रता से वो चलने लगे, उसको काय योग कहते हैं। तो मन, वचन, काय, ये 3 योग हैं। इनके माध्यम से ही कर्मों का आश्रय होता है। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है, मन की प्रक्रिया, वचन की, काय की, इन तीनों के जब होने से आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होता है। और जितना तीव्र हलन चलन होता उतना कर्म भी तीव्र आते हैं। और मंद हलन चलन होगा तो कर्माश्रय कम होगा। इसी प्रकार जितना कम सोचोगे, जितना कम बोलोगे और जितना कम हलन चलन करोगे शारीरिक क्रिया, उतने आश्रय से आप बचेंगे। खूब सोच लो, खूब पढ़ लो, खूब भागा दौड़ी कर लो, समझो उतना ज़्यादा आश्रय। और शांति से बैठे हैं तो उतना कम आश्रय। इसलिए मोक्ष मार्ग में क्या करना होता है? ज़्यादा हलन चलन नहीं करना होता है। जितने बड़े पुरुष महापुरुष होते हैं, देखना आप कम बोलेंगे, कम क्रिया करेंगे और सोचेंगे भी कम। लगता बहुत सोच, ज्ञानी ध्यानी नहीं। जो बहुत सोचता है वो ज्ञानी नहीं है, जो नहीं सोचता वो ज्ञानी है। महाराज ऐसे कैसे? हम तो सिर्फ खूब पढ़ लो, खूब लिख लो तो ज्ञानी बन जाओगे। नहीं,
वो ज्ञानी नहीं, वो आकुलता को बढ़ाने वाला ज्ञान है, वो कोई काम का। देखो यहाँ पे पेज नंबर 2 पर एक थॉट्स लिखा, आचसी ने एक बार बताया था कि प्रतिकूलता का प्रतिकार नहीं करना पुरुषार्थहीनता नहीं है, अपितु पुरुष का परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की ओर गति प्रगति का कारण। अर्थात हम छोटी छोटी बातों का प्रतिकार करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये पुरुषार्थहीनता नहीं, प्रतिकूलता का प्रतिकार नहीं करना। उन्होंने आपको इतना बोला और आपने उनको कुछ जवाब ही नहीं दिया, ये कायर है। कायर नहीं, किसी ने हमें 4 बात सुनाई और हमने कोई जवाब नहीं दिया, तो जनरल दृष्टिकोण से अरे ये तो काहे कुछ ये बोल ही नहीं पाया, उनने 4 सुना के चले गए, वे खड़े रहे डब्बू जैसे नहीं। तो आचार्य कहते प्रतिकूलता का प्रतिकार नहीं करना पुरुषार्थहीनता नहीं, पुरुष का परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष मार्ग में गति प्रगति का कारण है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको समता से सहन करना, प्रतिकार नहीं करना। अरे हमने उसने 1 सुनाया, हमने 4 सुनाया, हम कोई कम थोड़ी हैं। ये क्या प्रतिकूलता का आपने ये पुरुषार्थहीनता है। और चुपचाप सुन लेना, जवाब नहीं देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसी प्रकार जितनी भी सांसारिक एक्टिविटीज़ हैं, हम कहते तुरंत ये कर फटाफट फटाफट होना चाहिए फुर्ती, ये सब क्या, ये पुरुषार्थहीनता है। सही पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का ये है कि हर परिस्थिति में साम्य बुद्धि बने रहना, तुरंत उसका प्रतिकार नहीं करना, प्रतिकूलता का भी प्रतिकार नहीं करना, यही परम पुरुषार्थ है। इसलिए साधु दुनिया को नहीं हटाता, स्वयं हट जाता है। किस किस को दुनिया से हटाओगे बताओ ऐसा। चलिए ये भी एक अच्छा थॉट्स हो गया, चलिए इतना ही रखें। कल वैराग भावना पढ़ रहे थे, पूरी तो हो ही गई थी। क्या करना हो गया, कहाँ वैराग भावना अंतिम की 38 पेज। बीज राग फल भोग वे जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाय। यही विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दिठि दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी। भव तन भोग स्वरूप विचार्यो, यही संसार महावन भीतर भरमत और न आवे। कबहूँ जाय नरक तिति भुंजे छेदन वेदन भारी। कबहूँ पशु पर जाय धरे तह, सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिलखे
किसी घल कलिहारी नारी के वैरी समभाई, किसी के दुख बाहर दिखे किसी। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। यो जगवास जथारथ देखे, जो संसार विषय सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। देह अपावन अतिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुच कीजे, सात कुधातु भरी मल मूरत। चर्म लपेटी सोहे, अंतर देखत या सम जग में अवर अपा। नवमल द्वार स्रवे विशिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जात, कौन सुधीश। फूसत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव वरावर, मूरख प्रीति बढ़ावे। यह तन पाए महातप कीजे, या में सारे। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जगनी के। बेरस होय विपाक समय, अति सेवत लागेनि। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग बले कर जाने। जो कोई जन खाए धतूरा, जो जो भोग संयोग मनोवर। मन वांछित फल पा, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। लर जर की मैं चक्री पद पाए निरंतर। भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भये नहीं पूरन। भोग बनो राज समाज महा अग कारण। वैर बढ़ावन हारा, मोह महारिपु वैर विचार्यो। जग जिय संकट डारे, घर कारागृह वनिता बेड़ी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही सार असार और सब, छोड़े 14 रतन नभो निधि। अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े। छोड़े 84 इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी। जीर्ण तृण सम त्यागी, होय निशल्य अनेक नृपति संग। भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंचमा। धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन,
परिग्रह पोटोतार सब लीनोचारित पन निस्वाव में थिर भय भजनाविन। ये वैराग भावना सबको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। यदि आगे कई परीक्षा का योग बना तो वैराग भावना जरूर उसमें रखेंगे। चलिए, महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो। हे जिन वाणी भारती